हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए टाइमलेस रीडिंग करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि आपकी तरफ क्या सडन न्यूज़ आ रही है, ठीक है, या आ सकती है, ठीक है। और कोई हिडन ट्रूथ है आपके पर्सन का जो आपके सामने आ सकता है इन दिनों, या किसी का भी हो सकता है। चलो देखते हैं। आपके पर्सन की फीलिंग्स भी देखेंगे, थर्ड पार्टी के लिए भी एक छोटा सा अपडेट देखेंगे। और ये जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। ओके, द सन, 3 ऑफ कप्स, ओके। ऑल 12 साइंस है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, आपके पर्सन है ना, अभी आने वाले टाइम में ये चीज़ें हो सकती है कि वो आपके साथ इस रिश्ते को फिर से बैलेंस करने की कोशिश करें, ठीक है। फिलहाल तो वो पेशेंस लेकर बैठेंगे, मतलब अपने तरफ से तो कुछ स्टेप नहीं लेंगे, कोई एक्शन नहीं लेंगे, लेकिन हाँ, वो कोशिश करेंगे कि वो जितना हो सके अपने बाउंड्री में रहें, शांत रहें। ये बात यहाँ नज़र आ रही है। वो खुद को एग्जामिन कर रहे हैं। अब यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि आपकी तरफ से आपने कुछ बोल दिया था हाल ही में, आप दोनों के बीच में कुछ ऐसे ही बेवजह की तो नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ कहासुनी हो गई थी छोटी बात से। बात यूँ हुई है, समझो किसी के लिए हो सकता है आपको कुछ फिजिकल इंजरी हुई, आप गिर पड़े, आपको पैर में लग गया, हाथ में लग गया, कुछ हुआ और आपने उनको बताया, या फिर आपके हेल्थ में इश्यूज़ हुए और आपने उनको बताया, तो उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। आपने सोचा चलो ठीक है, नेक्स्ट डे वो आपसे पूछ रहे हैं, लेकिन उस वक्त आपको ये लग रहा था कि तब क्यों नहीं पूछा जब मुझे तकलीफ़ हो रही थी। अब ठीक है, आप पूछ भी लिया तो आपने जितना हो सके कंट्रोल में रह के उसको आंसर करने का कोशिश किया है या करोगे आने वाले टाइम में। लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन जो है वो बात को समझने के बजाय और उलझा देंगे और आपके ऊपर सारा ब्लेम डाल देंगे एज़ यूजुअल। वो ये भी नहीं सोचेंगे कि आपकी सिचुएशन क्या है, आपकी तकलीफ़ क्या है, आपको क्या हुआ है, उसके बारे में ना सोचते हुए, इस बात को बिल्कुल लाइटली लेते हुए आपके लिए कुछ ऐसी बातें बोल सकते हैं जैसे कि आपको थोड़ा ट्रिगर हो जाए वो बातें, थोड़ा तकलीफ़ हो, आपको अच्छा ना लगे, बुरा लगे, ऐसा कुछ, ठीक है। या हर्ट हो आपको डीपली कि ये पर्सन तभी भी वैसे थे, अभी भी वैसे, और हमारी हालत ख़राब है तब भी वैसे ही है। और आपने इनको शायद आने वाले टाइम में, मतलब आपकी तरफ से हो सकता है कि आप ऐसा बोल दो इसको कि जब मुझे ज़रूरत है तो तुम नहीं हो, मुझे जब प्रोटेक्शन की ज़रूरत है तो कोई और मुझे प्रोटेक्ट करे, मुझे हेल्प की ज़रूरत है तो कोई और मेरी हेल्प करे, सॉल्यूशन की ज़रूरत होती है तो कोई और लोग आकर मेरे सॉल्यूशंस निकाले, ठीक है। और मुझे कहीं जाना है, तबीयत ख़राब है, कुछ है, तो कोई और लोग लेकर जाए, किसी और से मैं हेल्प लूँ। तो तुम हो कौन, किस लिए हो फिर? इस तरह से आपने कुछ बोला होगा उसको, या आने वाले टाइम में ऐसा बोल सकते हो, ये सिचुएशन आएगी, ठीक है। तो ये बात यहाँ नज़र आ रही है कि आपके पर्सन जो है वो ये कह सकते हैं कि मेरे लिए कौन है फिर। तो आपने तो कभी कहा ही नहीं कि हम आपके साथ नहीं रहेंगे, या फिर कमिटमेंट नहीं चाहिए या नहीं दे रहे, ऐसा तो कुछ आपने बोला ही नहीं था। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, या जैसे भी आपका रिलेशनशिप का स्टेटस है, ठीक है। प्रॉब्लम तो इन्होंने किया है कि उनको कमिटमेंट नहीं देना है, शादी हो रखी है फिर भी उनको दूर दूर भागना है। आप ऐसा बोल सकते हो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है तो पूरी लो, नहीं तो रहने दो, ये रहेगा ना आपकी तरफ से। तो ऐसा है यहाँ पर कि आपके पर्सन जो है वो यहाँ पर आप उनको आईना दिखाने का काम करोगे, ये बात भी है। और आपको जो तकलीफ़ हो रही है वो एक तरह से आपको भी रियलिटी से रूबरू कराने के लिए ही हो रहा है ये सारी चीज़ें। अदरवाइज़ आपके जो गार्डियन एंजल्स है वो आपको ऐसे यूं ही अकेला नहीं छोड़ते। मेरे बैकग्राउंड में कोई भी आवाज़ आ रही हो उसे इग्नोर कर देना। तो स्कॉर्पियंस, यहाँ पर ये सारी चीज़ें रहेगी। जो भी आपके बीच में कम्युनिकेशन होगा वहाँ पर आपके तरफ से इस तरह की बातें हो सकती हैं आने वाले टाइम में, या किसी के लिए पहले ही हो रखा हो, ठीक है। तो आपके पर्सन जो है उनके पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि उसको पता है कि सारी गलती उसकी है। कुछ गलत आपने भी थोड़ा सा ज़्यादा बोलना आपकी तरफ से भी हो सकता है, कुछ चीज़ें आप जो नहीं बोल लिए वो भी बोल सकते हो गुस्से में, ठीक है। उनको हर्ट हो सकता है, आपके पर्सन खुद स्कॉर्पियो हो तब भी आपके लिए ये बात रहेगी, ठीक है। उनकी एनर्जी उनके लिए देखिए, उनकी जो फीलिंग से बातें हैं। तो ये बात यहाँ पर है कि सडनली आपको ना कोई ऐसी बात समझ में आ सकती है, सडनली आपके लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही है ना, अचानक चेंज महसूस करोगे आप, ठीक है। कोई न्यूज़ आपकी तरफ आएगी, मैंने कौन सी न्यूज़ आएगी आपकी तरफ, तो जो भी न्यूज़ रहेगी ना वो इसी तरह से रहेगी कि आपको मतलब भी वो रियलाइज़ होगा कि आपके पर्सन आपके लिए कैसे है, एक्चुअल में वो कैसे है, ठीक है। आपको ये रियलाइज़ होगा कि आपके पर्सन कैसे हैं, एक्चुअल में कैसे हैं, और उनका कितना इन्वॉल्वमेंट है आप में। जबकि यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है, जेन्युइनली लव भी करते हैं, लेकिन फिर भी एक्शन लेने से डरते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डरते हैं। तो आप तो यही सोचोगे ना, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, एक सिटी में रहते हो या 2 अलग सिटीज़ में रहते हो, लॉन्ग डिस्टेंस में हो, तब भी आप यही सोचोगे ना कि यार मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए ये नहीं है, मुझे कुछ ज़रूरत पड़े तो ये नहीं है, अब इसको ज़रूरत पड़े तो मैं तो इसके लिए रेडी हूँ इसके साथ रहने के लिए, पर इसको ही साथ नहीं रखना है, इसके ही अपने प्रॉब्लम्स हैं, इसका ही अपना मेंटल इशू है कुछ, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ या सकता हूँ। ऐसे सवाल आपके दिमाग में इन दिनों बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आएंगे,
ठीक है। आपका दर्द, आपकी तकलीफ, जो तकलीफ आपको हुई थी उसके बारे में तो कोई सोच नहीं रहा है, सब अपनी बात सोच रहे हैं। सबको अपनी पड़ी है कि मुझे क्या करना है, वो ये नहीं सोच रहे हैं, चाहे छोटी से छोटी बात हो या बड़ी सी बड़ी बात हो, चाहे आपके पार्टनर हो या कोई और हो, आपके अपने हो, बाहर के हो, कोई भी हो, सब लोग, आपको एक रियलाइजेशन होगा यहाँ पर कि सब लोगों को अपने अपनी पड़ी है, अपने एक वर्ल्ड में रहते हैं, सबकी अपनी एक दुनिया होती है। आप सबके लिए सब कुछ करते आए हो, करने की सोचते रहते हो, गुस्से में आए तो सोचते हो कि नहीं मैं कुछ नहीं करूँगी, करूँगा, लेकिन फिर वही आ जाते हो कि नहीं ये इसके लिए भी करना है, उसके लिए भी करना है, दुआएं करनी है, कुछ करना है, सारी चीज़ें करते रहते हो, पर आपका वक्त आता है तब कोई नहीं रहता है। तो ये बात आपको प्रैक्टिकली आपके सामने फिर से एक बार प्रूव होने जा रही है इन दिनों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपके दोस्त हैं, आपके अपने हैं, आपके जैसे जो लोग हैं, लाइक माइंडेड पीपल जो है, उनका सपोर्ट आपके साथ बना रहेगा, ये बात भी यहाँ पर है। अगर आपके पर्सन आपको छोड़कर थर्ड पार्टी इशू भी क्रिएट करके रखे हैं, थर्ड पार्टी लवर पर्सन को ला के रखे हैं बीच में, तो वहाँ से भी उसको ना एक लेसन मिलने जा रहा है, पर उसको टाइम लगेगा, उस पर हम बाद में बात करेंगे जब थर्ड पार्टी रीडिंग करेंगे, ठीक है। आपकी तरफ कोई फ्यूचर को लेकर एक प्लान, देखिए यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके लिए फ्यूचर को लेकर कुछ चीज़ें यहाँ होने जा रही है, मतलब एक ब्राइट फ्यूचर आपके लिए है, यहाँ पर एक पॉजिटिव न्यू बिगनिंग आपके लिए दिखाई दे रही है यहाँ, ठीक है। आने वाला कल जो है आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है, ये बात यहाँ नज़र आ रही है। आपके पर्सन का ये हिडन ट्रूथ आपके सामने आ गया कि ये रियलिटी में कैसा है, कैसी है, और जो आप अभी समझ रहे थे कि ये बदल चुका है, बदल चुकी है, पर एक्चुअल में नहीं, उतने नहीं बदले हैं, वो अभी भी वही है जहाँ कुछ साल पहले थे या कुछ महीने पहले थे। तो ये जानकर आप थोड़ा सा शॉक हो सकते हो, ठीक है। तो ये आपको एक तो डाइजेस्ट करने में तकलीफ होगी इस बात को कि ये फिर से वैसे ही है, इसको तो कोई पड़ी ही नहीं है, मतलब क्या तकलीफ हो रही है दूसरे को, इसको कुछ लेना देना है नहीं, बस वही सारी चीज़ें होती है कि टाइम पास बातें करो, इधर उधर की बातें करो, गुड़ी गुड़ी सी बातें करो, पर तकलीफ समझना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ये सारी चीज़ें नहीं होती है। तो ये सब कुछ आपके दिमाग में आएगा और आपको पूरी की पूरी क्लैरिटी ही आ रही है यहाँ पर आपके सामने कि आपको अभी करना क्या है। तो आने वाले फ्यूचर के लिए आप सोचोगे, कुछ अच्छा रिस्पॉन्सिबल पर्सनालिटी कोई आपके लाइफ में आ सकते हैं, ठीक है, मेल है चाहे फीमेल है, ये बात भी है, जिनकी शादी ना हो रखी हो, ठीक है। सिंगल्स के मतलब जो लोग रिलेशनशिप में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में है और ब्रेकअप जैसी सिचुएशन बनी पड़ी है, तो वहाँ पर किसी नए पर्सन की एंट्री हो सकती है आपके लाइफ में। ये पर्सन बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी, ये पर्सन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल, ट्रस्टवर्दी और अच्छे पर्सन रहेंगे, घर में सबको पसंद आते हैं, मतलब उनके घर में वो सबको पसंद आते हैं, इस तरह के पर्सन रहेंगे, आपको भी अच्छे लगेंगे जब आप उनसे मिलोगे। ये किसी के लिए हो सकता है, हर किसी के लिए नहीं, ठीक है। यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आप आने वाले अपने फ्यूचर को लेकर कुछ प्लान कर रहे हो। एक तो आप सीधा अकेला आगे बढ़ना चाहते हो, क्यों, तो यहाँ पर आपको अभी किसी पर भी भरोसा नहीं आ रहा है, क्योंकि हर कोई यहाँ पर मुखौटा लगा के घूम रहा है, हर कोई अपने मास्क चढ़ा के घूम रहा है, रही है। आपको यही नहीं समझ में आ रहा है कि कौन अपना है कौन पराया है, ठीक है। कभी पराया अपने लगते हैं तो कभी अपने पराये हो जाते हैं, कभी कुछ कभी कुछ, तो भरोसा किस पे करें, अपना कहने के लिए कोई नहीं है, ऐसा हो गया है, मतलब सब है पर कोई नहीं है, ऐसी बात है। चाहे उनको दिमाग कम हो या दिमाग ज़्यादा हो, मतलब कोई कैसा भी हो, आपको वो चीज़ मिल ही नहीं रही है किसी रिलेशनशिप से, ना मिली है किसी भी तरह के रिश्ते से। रिश्ता कोई एक ही नहीं होता है, हस्बैंड वाइफ का या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, बहुत सारे रिश्ते होते हैं, दोस्ती का भी होता है, बाकी भी रिश्ते होते हैं, अपने रिश्ते होते हैं। तो किसी भी रिश्ते से आपको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिला है, वो लव, वो केयर, वो कंपैशन, वो अनकंडीशनल लव नहीं मिला है। किसी किसी की बात और हो सकती है, उनकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा है, आने वाले टाइम में आपके लिए बात ऐसी रहेगी, आप किंग हो चाहे क्वीन हो, आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बन जाओगे, अपनी जगह पे बहुत पॉजिटिव रहोगे, अपने डिसीजंस पर आपको नाज होगा उन दिनों, ठीक है। जो भी डिसीजंस आप बैलेंस होकर लेते हो। अभी एक नई शुरुआत आपके करियर में भी दिखाई देगी, आपको एक ब्राइट न्यू बिगनिंग आपके करियर में भी होगी, पर्सनल लाइफ में भी होगी, और ये स्टेबिलिटी लेकर आएगा। ये जो टाइम है ये आपके लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आएगा, ये बात भी है, ठीक है। द सन, तो यहाँ पर हीलिंग की एनर्जी है। आपके हेल्थ में कोई इश्यूज़ हुए थे, कुछ भी लेग इंजरी हुई, हैंड इंजरी, कुछ भी हुआ है, या जैसे भी आपको तकलीफ़ हो रही है, तो वहाँ पर एक हीलिंग आएगी, और ये बहुत अच्छी बात है ना, हीलिंग आनी चाहिए। तो हीलिंग की एनर्जी बन रही है, सक्सेस भी आ रहा है, हैप्पीनेस की एनर्जी बनेगी। आने वाले टाइम में सारी चीज़ें स्पीड में आएगी, और मतलब स्पीड अप होगी। जो भी अभी स्लोली चल रहा है आगे धीरे धीरे, वो चीज़ों को थोड़ा स्पीड मिलेगा। आप भी कॉन्फिडेंट बने रहोगे और एनर्जेटिक फील करोगे। अब देखिए यहाँ पर 3 ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड है, तो आपके पर्सन को कहीं ना कहीं पर हर्ट वाली एनर्जी है। यहाँ पर उसको हर्ट तो हुआ है, अब उसके खुद के वजह से या वो आपको ब्लेम करे तो आपके वजह से, ऐसा उसके हिसाब से, मतलब आपके नहीं। और आपकी बात करें यहाँ पर, तो आपने जो बर्दाश्त किया है ना तकलीफ़, चाहे अपनों की हो, बाहर वालों की हो, पहले की हो, अभी की हो, पर्सन से हो, तो यहाँ पर उसमें हीलिंग आने वाली है।
वो सारा पेन आपको फिर से एक बार याद आ सकता है। उसमें हीलिंग की भी संभावनाएं बहुत स्ट्रांग बनी हुई है यहाँ पर, ठीक है। 9 ऑफ कप्स, ओके। 7 ऑफ कप्स। अब देखिए, आपकी कोई विश है जो पूरी होने जा रही है। आप इन दिनों जो भी मैनिफेस्ट करो, आपकी लाइफ में वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएगी, ठीक है। 7 ऑफ कप्स की बात करें यहाँ पर, तो आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन में भी जा सकते हो, ठीक है। कुछ ऐसा रहेगा आपके सामने, ऑप्शंस बहुत है और आपको चूज़ कुछ एक ही करना है, इस तरह से रहेगा, ठीक है। वो जॉब बिजनेस की बातें हो सकती है, या फिर आप ओवर थिंकिंग में भी जा सकते हो, कन्फ्यूजन में जा सकते हो कि इस पर्सन के लिए मैं क्या सोचूं, इस तरह से, या अपने लाइफ का डिसीजन क्या लूँ मैं। कहीं पर आपने पहले ही पैसे समझो भर दिए या पैसा इन्वेस्ट कर दिया है कहीं पर आपने, तो आपको अभी क्वेश्चन मार्क आ रहा है कि मैंने तो सोच समझ के ही किया था सब कुछ, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी क्यों आती है मेरे सामने, जो मेरे सामने अनस्टेबिलिटी लेके आती है। मैं स्टेबल रहना चाहता हूँ या चाहती हूँ, पर स्टेबल क्यों नहीं रह पाता हूँ अपने लाइफ में। चाहे रिश्ते की बात हो तो रिश्ते में वो पर्सन हिला देते हैं आपको जगह से, आपका विश्वास ही पूरा गड़बड़ कर देते हैं। ना सपोर्ट है उसकी तरफ से आपको, ना कुछ मिल रहा है, ना कुछ मिल रहा है। आपकी तरफ जो गुड न्यूज़ आएगी वो ये रहेगी कि आपकी शादी की बातें आगे बढ़ सकती है, जहाँ पर आपके पर्सन के साथ आपका रीयूनियन पॉसिबल है यहाँ पर, ठीक है। कुछ लोगों के लिए रीयूनियन की पॉसिबिलिटी है यहाँ, लेकिन देखिए गुड न्यूज़ ये रहेगी कि आपकी तरफ आपके पर्सन जो है लौट कर आकर शादी की बातें आगे बढ़ाए, रीयूनियन की बात कहे, आपकी कही बात उसको समझ में आ जाए, ये भी हो सकता है। और ये सब कुछ तब होगा, थोड़ा वक्त लेगा वो, ठीक है। और ये सब कुछ होने के लिए थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा, आपके पर्सन को टाइम लगेगा, ठीक है। ये बात यहाँ पर है, स्लोली आगे बढ़ेंगे आपके पर्सन, ये बात भी समझ में आ रही है यहाँ पर। आप अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिएगा, ठीक है। कुछ हिडन बातें हैं, अभी भी छुपा हुआ कुछ सच है जो आपके सामने अब तक नहीं आया था, पर अब आपको पूरी क्लैरिटी के साथ ये समझ में आएगा कि आपके पर्सन अभी भी नहीं बदले हैं। कहीं कहीं पर ये बात होगी, ठीक है। उसको फीलिंग्स, मतलब उसके फीलिंग्स में कोई क्रॉस नहीं है, उसकी फीलिंग्स जेन्युइन है, पर उसमें हिम्मत ही नहीं है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की या सामने आकर कुछ बोलने की, कुछ नहीं, बस ऐसे ही दूर दूर से बात करना, दूर दूर से सारी चीज़ें, है ना। तो ये सब कुछ आपको एक टाइम तक सभी के लिए ठीक होता है, लेकिन जब तक हम एक दूसरे को समझ नहीं लेते हैं। लेकिन एक बार समझ जाते हैं तो उसके बाद में क्या करना चाहिए, साथ में रहना चाहिए, कमिटमेंट देना चाहिए। अगर कमिटमेंट पहले से दिया है शादी जैसा, तो उसको निभाना चाहिए बैलेंस वे में, ऑनेस्टी के साथ, है ना। थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं करनी चाहिए। ये सब कुछ आपके पर्सन को शायद ही किसी ने ना समझाया हो, इस वजह से ये चीज़ें हो रही है। अब आपके पर्सन भी तो यहाँ पर एक नई शुरुआत करना चाहेंगे, क्योंकि लोनलीनेस उनको भी फील होने वाला है, चाहे पैसा आए ना आए उनके पास, लेकिन लोनलीनेस की एनर्जी रहेगी। 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, तो रीयूनियन यहाँ पर पॉसिबल है काफ़ी लोगों के लिए, ठीक है। तो गुड न्यूज़ ये रहेगी कि आपके रिलेशनशिप में बैलेंस आएगा और रीयूनियन की तरफ रिश्ता आगे भी बढ़ेगा आने वाले टाइम में। पर कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप खुद डिसीजन लेना चाहते हो अभी कि मैं क्या करूं, इस रिश्ते में रुकूं या जाऊं, ऐसा अगर सवाल था आपका, तो यहाँ पर डिसीजन आपके लिए लेना आसान हो जाएगा। क्लैरिटी पूरी तरीके से आपके सामने है कि आपकी तकलीफ़ के वक्त आपके पर्सन आपके साथ ही नहीं है, ठीक है। तो यहीं पर आपको क्लैरिटी मिल रही है कि आपके पर्सन कैसे हैं। सुधरेंगे वो, टाइम लगेगा, अभी हिम्मत नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में उनमें भी हिम्मत आएगी, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी। पर अगर उन्होंने कुछ ऐसे वर्ड्स बोल दिए आपको, जो वर्ड्स बोलना बिल्कुल ज़रूरी नहीं था, आप डिज़र्व नहीं करते हो, आपके जज्बात और ज़्यादा हर्ट हुए हैं उस वजह से, और उसको पता है आप जज्बाती हो, इमोशनल हो, तब भी उसने ऐसी बातें बोली बेवजह की। इतना ऐसा नहीं कि मैं, हाँ तुम ठीक कह रहे हो और मैंने समझ लेना चाहिए बातों को, ये चीज़ें नहीं बोली उसने। डायरेक्टली आपको ब्लेम किया, डायरेक्टली आपकी बात बोली, आपकी बात ऐसी हवा में उड़ा दी, और ये सब कुछ करते वक्त उसको कुछ भी नहीं लगा। और सीधा सीधा आपको ये भी बोल सकते हैं वो कि मैं तुझे ब्लॉक कर दूँ, ब्लॉक भी कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए, या आप ही कर दो फिर, ऐसे, ठीक है। ये बात भी यहाँ नज़र आ रही है, क्योंकि बात करने का तरीका ही वैसा रहेगा आपके पर्सन का। वैसे एनर्जी यहाँ कोई ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी नहीं है, सारी एनर्जी पॉजिटिव है यहाँ पर। यहाँ लग रहा है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ, पर वो हर्ट की एनर्जी है, पास्ट के हर्ट की, ठीक है, ये बात है। तो पॉजिटिव आपने भी सोचना है। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बता दूँ, पहले हैवी एनर्जीज़ में वर्गो, सैजिटेरियस, लियो, ठीक है। और माइनर अरकानाज में यहाँ पर है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। चलो थर्ड पार्टी के लिए 2-3 कार्ड्स ले लेते हैं। थर्ड पार्टी ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी हो सकते हैं, ठीक है, देखते हैं। ओके, द डेविल, एस ऑफ कप्स इन रिवर्स एंड किंग ऑफ वैंड्स इन रिवर्स। तो यहाँ पर देखिए आपके पर्सन जो है वो और थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप में एक अट्रैक्शन, इसके वजह से वो इस रिश्ते में आए थे। अब वहाँ पर ब्रेकअप जैसी सिचुएशन क्रिएट होने जा रही है, विश्वास बिल्कुल नहीं है एक दूसरे पर। एस ऑफ कप्स इन रिवर्स आया है यहाँ पर, ठीक है।
तो नई शुरुआत तो दूर की बात है, इन लोगों का अपने आप पर से भरोसा भी उठता चला जा रहा है। किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, वो पूरे तरीके से पावरलेस फील कर रहे हैं। आपके पर्सन किंग है चाहे क्वीन है, ठीक है। वो थर्ड पार्टी भी इस रिलेशनशिप में रुकना ना चाह रहे हो, उसका भी थर्ड मतलब रियलिटी से जो सामना होना था वो हो चुका है, ये हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए थर्ड पार्टी हो सकता है कोई सिंगल मदर हो, या फिर कोई ऐसे पर्सन जिनके पार्टनर अब इस वर्ल्ड में नहीं है। ऐसे कोई पर्सन हो सकते हैं जिनकी मैरिज हो गई थी पर पार्टनर नहीं है, मतलब क्या वो जो है ना वो है वो, ठीक है। तो ऐसे पर्सन से आपके पर्सन इन दिनों बतिया रहे हो ऑनलाइन, अगर थर्ड पार्टी है तो मैट्रिमोनियल या फिर डेटिंग ऐप्स पे, ठीक है। ये बात यहाँ नज़र आ रही है। और इसका रीज़न भी आपको क्या देते हैं, क्या दिया होगा आपको रीज़न, जब आपने पकड़ा होगा या आपको पता चल गया होगा। जिनके लिए थर्ड पार्टी कोई है आपको कंफर्म पता है, उनके लिए बात है, डाउट के बेस पे इसे ना देखें, इसके बाद का देखें प्लीज़, ठीक है। तो जिनको पता है, जिन्होंने देखा है, तो उनके तो आपके पर्सन ने क्या जवाब दिया होगा कि मैं तो, तुम नहीं रहती हो रहते हो तब टाइम पास के लिए वहाँ जाती हूँ, कोई तो चाहिए मुझे बात करने के लिए, तो वो तो पैसे मतलब वो वहाँ तो मैं वो उनको तो छोड़ नहीं सकता। ऊपर से ये रजिस्टर्ड मेंबर रहते हैं वहाँ पर, ठीक है, ये बात भी है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके दिमाग में जाती ही नहीं, आप कितना भी इग्नोर करो और रिश्ते को आगे ले जाने की कोशिश करते हो और सोचते हो कि एक दिन ये सब छूट जाएगा इसका, और वो इतना प्रॉमिसिंगली बोलते हैं ना, तो आपको लगता है कि हाँ सच में एक आध दिन ये सब कुछ छोड़ ही देंगे, मैं अपना तरफ से हीलिंग दूंगी, मैं अपने तरफ से कोशिश करूँगी, ये आपका चलता रहता है। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं है अब तक, चाहे जितने साल हुए हो, ठीक है। हम बोलते हैं ना फीलिंग्स जेन्युइन है, रीयूनियन के चांसेस हैं, तो ये सारी चीज़ें भी है, ठीक है। ये कोई गलत नहीं है, ये होगा, लेकिन एक उसको ये जैसे आदत लग गई है इन सारी चीज़ों की ऑनलाइन, ठीक है। और किसी के लिए तो ऑफलाइन भी कोई प्रेजेंट हो तो वो तो बहुत ही मतलब अजीब है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा है कि इन लोगों को, ये लोग आए थे इस रिलेशनशिप में टेम्प्ट होकर, अट्रैक्शन के इसमें आए थे। अब ऐसा हो गया है कि इनको इनके किए का कर्मा मिल रहा है, जैसे फंस गए हैं इस रिलेशनशिप में, आना नहीं चाहते थे और इतना लॉन्ग तो घुसना भी नहीं, मतलब इस रिलेशनशिप में इतना लॉन्ग टर्म के लिए तो इन्होंने कुछ सोचा भी नहीं था, फिर भी उस रिलेशनशिप में फंस चुके हैं। जैसे मानो बेड़िया बन गई है, ये रिलेशनशिप इनके पैर की बेड़ी बन गई है, दोनों के भी, ठीक है। ये बात यहाँ नज़र आ रही है। इनके रिलेशनशिप में एक दूरी सी बन गई है, दूरियाँ बनती जरी, इनके रिलेशनशिप में दूरियाँ बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। ये बात भी यहाँ पर है। और टाइम नहीं दे पा रहे हैं एक दूसरे को, ये बात भी हो सकती है। पर जहाँ पर ये एक एनर्जी है कि ये लोग मतलब मेड फॉर ईच अदर तो है ही नहीं, सबसे पहली बात जो कि ये समझ रहे थे, या फिर जो भी कोई थर्ड पार्टी पर्सन है मेल फीमेल, तो उसको ऐसा लग रहा था कि अब हो गया, इसको ये मिल गया, ये कितनी अच्छी बात करता है, कितनी केयर करता है करती है, ऐसा कुछ उसके दिमाग में हो गया सामने वाले पर्सन के। और आपके पर्सन को तो बस हो गया, उसको तो लग रहा है तो मेरे को तो कुछ मिल ही गया, मेरे को तो कुछ मिल गई, अभी हो गया, मेरा टाइम पास तो हो रहा है। क्योंकि सामने वाले का तो ऐसा है कि उसने अभी तक कुछ बोला नहीं है, उसको ऐसा लग रहा है कि ठीक है कि ये ऐसे भी साथ रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो वहाँ इनकी ये जो भ्रम बना हुआ है ना, या भ्रम बना हुआ था, तो वो अभी टूटेगा। क्योंकि इनके ना मेंटल वेवलेंथ मैच होती है ना कुछ, ना फिजिकली कोई एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन फील करता है ना कुछ। यहाँ पर है भी तो क्यों है ये इस रिलेशनशिप में, एक तो कमज़ोर बहुत है आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहे हैं, फिजिकली भी, मेंटली भी और इमोशनली तो है ही, और फाइनेंशियली भी एक्चुअली पावरलेस फील कर रहे हैं, कोई पावर ही नहीं बची है जैसे मानो, ये बात है। तो ये रिश्ता कहीं ना कहीं पर ब्रेकअप की तरफ झुकेगा अभी आने वाले टाइम में, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन ये हो सकता है। अब यहाँ पर मैं सभी के लिए गाइडेंस देखते हैं। फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस फुल मून इन एरीज, तो आप दोनों के बीच में कुछ फायरी सी बातें हो सकती है। मैंने कहा था ना शुरुआत में, ऐसे थोड़ा सा झगड़ा हो सकता है, थोड़ा सा तू मैं, और वो बातें छोटी सी बात से लेकर तो बड़ी बन सकती है, ये बात है यहाँ पर। क्योंकि यही जब होता है ना तभी तो सामने वाले की असलियत बाहर आती है। इमोशंस रनिंग हाई, बहुत ज़्यादा इमोशंस हाई रहेंगे, इसका मतलब ऐसा भी है ना, एंगर भी तो एक इमोशन का ही पार्ट है, तो आपके एंगर इश्यूज़ बहुत उभर कर ऊपर आएंगे, ये बात भी यहाँ नज़र आ रही है, ठीक है। और आपके पर्सन के भी, और उसके बाद में जब चीज़ें ठीक होने लगेगी या फिर ये वक्त निकल जाएगा तो उसके बाद में है ना ज़्यादा से ज़्यादा रिग्रेट आपके पर्सन को ही होने वाला है, ठीक है। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, कुछ एडजस्टमेंट्स करने की ज़रूरत आपको पड़ेगी अगर इस रिलेशनशिप में रहना है तो, ठीक है। चीज़ों को समझना भी पड़ेगा। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, थोड़ा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, ठीक है। आप थोड़ा मेडिटेट करें तो ठीक रहेगा आपके लिए। एंजल प्लीज गाइड। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, तो आप है ना थोड़ा सा बोल्ड मूव ले सकते हो अपने तरफ से, जैसे कि आप खुद ही ब्लॉक कर रहे हो, खुद ही मूव ऑन कर रहे हो, या फिर आपको सही लगता है कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन इशू नहीं है, छोटी मोटी बात है तो आप उनसे खुद बात करना स्टार्ट करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है।
रिलैक्सेशन, थोड़ा रिलैक्स कर लो आप, ये सब दुनियादारी थोड़ा छोड़ दो, क्योंकि आप कितना भी खुद को तकलीफ दोगे तो भी लोग सुधरने वाले हैं नहीं, वो वैसे ही रहते हैं, इतने सालों से नहीं सुधरे तो आप क्या सुधरेंगे। तो आपने तो खुद का नुकसान कर ही लिया है, तो अपने तरफ ध्यान दो, चाहे आपकी उम्र अभी 30 हो, 30+ हो, 40+ हो, 50+ हो, कुछ भी हो, ठीक है। जहाँ जागो वही सवेरा, अपनी तरफ ध्यान दो, रिलैक्स करो, सेल्फ लव में रहो। पोटेंशियल आप में बहुत है, आप दूसरों की बातों में मत आओ, अंडर एस्टिमेट मत करो, अपनी एनर्जीज़ को वेस्ट मत करो, अपनी एनर्जी सही जगह पे लगाओ तो बेहतर रहेगा आपके लिए। थोड़ा आप अपने लिए जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है उसके लिए ओपन रहिए, रिजिड ना बने रहे, फ्लेक्सिबल बने रहे तो बेहतर रहेगा। चेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ में, ये बात यहाँ पर स्ट्रांग है, चेंजेस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग लग रही है, और हर तरह के चेंजेस हो सकते हैं और कहीं से भी आ सकते हैं चेंजेस। ज़रूरी नहीं कि मतलब ज़रूरी नहीं कि वो करियर से रिलेटेड हो, वो चेंजेस हो सकता है, समझो आपके हेल्थ में इश्यूज़ आए, अभी किसी के लिए हो सकता है हेल्थ में इश्यूज़ आए, और फिर क्या हो रहा है कि आपके सामने लोगों की सच्चाई फिर से एक बार आकर प्रेजेंट है, मतलब आप जिनको अपना समझ रहे थे या फिर आपके पार्टनर को आपको लग रहा था ये तो अब बदल रहा है, बदल रही है, पर अभी भी गाड़ी वही अटकी हुई है, तो ये बात समझ में आएगा और आपको अपने आप में एक फ्रीडम महसूस होगा कि नहीं यार ठीक है, बस बहुत हो गया, अब नहीं, अब और नहीं, अब जितना कर सकते थे कर लिया, अब थोड़ा नुकसान भी अपना कर लिया है आपने, और से ज़्यादा मतलब मॉनेटरी लॉस यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लॉस नहीं बोल सकते उसको, लेकिन मनी कहीं पर आपने ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर दिया है कि आपको मतलब अब समझ में नहीं आ रहा है कि वो रिकवरी तो वहाँ से तो नहीं हो सकती क्योंकि आपने फ़ीस भरी हो कहीं पर, ठीक है। तो ऐसा रहेगा, तो आपने लेसन्स सारे लेने हैं अपने, जो भी लेसन्स यहाँ आपके लिए रहेंगे वो सारे लेसन्स आपने लेने हैं। इस बार समझना है कि पैसा कहीं भी नहीं देना है, अपनी इंट्यूशन की सुननी है, और अगर आपने अभी समझो कहीं पर पैसा भर दिया है या कुछ, तो वहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, आने वाले टाइम में उस उतने पर्टिकुलर टाइम के बाद कुछ अच्छा आपके लाइफ में चेंज आने जा रहा है। और ठीक है, अगर कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो हमारे ऊपर आने से थोड़ा सा पैसा लॉस होकर जा रही है या थोड़ी सी इंजरी से वो बड़ा सा कुछ टल रहा है तो वो बेहतर है, तो ऐसे ही समझ लेना, छोटा सा कुछ लगा है पैर में, हाथ में कुछ भी लगा है और दर्द तकलीफ हो रही है तो समझ लेना बड़ा कुछ होने जा रहा था तो ये छोटे पे निकल गया, ठीक है। थोड़ा पैसा कहीं फंसा है 5-6 हज़ार तो समझ लेना ये कुछ ज़्यादा होने जा रहा था तो पैसा भी मतलब बच गया मेरा। ऐसे पॉजिटिव सोचना। आपके पर्सन की फीलिंग्स, जब तुम साथ थे तुम्हारी कीमत ना समझ पाए, आज तुम्हें खो चुके हैं। देखो, जब तुम साथ थे तो तुम्हारी कीमत ना समझ पाए, आज तुम्हें खो चुके हैं। ये सिचुएशन रहेगी उसकी आने वाले टाइम में, या अभी अगर ये पहले हो रखा है तो अभी रहेगी ये। तुम मेरा पहला प्यार तो ना थे, लेकिन तुम्हारे बाद किसी और की चाहत भी नहीं रही। मैंने कहा ना वो थर्ड पार्टी से उसका मन हट रहा है या उसको इंटरेस्ट ही नहीं आता है उसमें, ऐसे। तो तुम्हें मेरे दिल से जहाँ से कोई निकाल नहीं सकता, चाहे हम कभी मिले ना मिले। मतलब देखो, वो सोचता है या सोचती है कि तू ही मेरे लिए आखिरी है, अभी तेरे बाद कोई नहीं आएगा, चाहे हम मिले ना मिले। विथ यू इवन साइलेंस फील लाइक अ सॉन्ग। अब वो कह रहे हैं आपसे कि तुम्हारे साथ तो साइलेंस भी एक सॉन्ग ही लगता है मुझे, ऐसा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।